Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली, उनके नाम को इन सरकारों ने कभी ना कभी भुलाने की पूरी कोशिश की है और लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि इन लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, बल्कि कुछ अंग्रेज़ों के दलालों और उनके पिट्ठुओं की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। साथ ही साथ यह धारणा भी लोगों के मन में बनाई गई है कि हमें आज़ादी चरखा चलाने से मिली है, ना कि हथियार उठाने से। और इसी तरह का अपराध बोध हमारे और हमारी पीढ़ियों के मन में इस तरीके से लाद दिया गया है कि हम लोग अपने आप को स्टॉकहोम सिंड्रोम में घिरा पाते हैं। और दोस्तों, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपहरण कर लेता है, तो जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है उसको अपने अपहरणकर्ता से ही सहानुभूति होने लगती है। यही किया गया है हमारे साथ भी। हमें बचपन से ही यह सिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, वहीं उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, और पूरे तरीके से यह कोशिश की गई कि हमारी मानसिकता एक गुलामी वाली मानसिकता हो जाए। हमें चोलाज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, गुप्ताज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, मौर्याज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, यहाँ तक कि मराठास के बारे में भी हमें स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया गया। और ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि अगर आप किसी देश को अंदर से ही चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके जो हीरोज होते हैं, यानी कि जिनको कि लोग देखते हैं, बड़े होते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, उन हीरोज को ही आप खत्म कर दें और ऐसे लोगों के बारे में उनको पढ़ाएं जो कि असल में इस लायक भी नहीं थे कि उनके बारे में किसी को पढ़ाया जाए। और दोस्तों, कोशिश यह भी की गई कि भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे का नाम भी किसी तरीके से इतिहास की किताबों में से मिटा दिया जाए। पर इन लोगों का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि चाहते हुए भी यह सरकारें ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि लोग अपने आप को इन व्यक्तित्वों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते थे और सरकारें कितना भी चाहें, लोग अपने इन हीरोज को भुलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसे बहुत से नाम भी हुए जिनके बारे में आज हम जानते नहीं हैं, पर उनका योगदान आज़ादी में उतना ही है जितना कि और किसी का। और भारत की आज़ादी में एक ऐसे ही नायक थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मुझे भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और इन्हीं बाबू वीर कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा के किले को घेर लिया था और उसमें कुछ अंग्रेज़ों की ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि अंग्रेज़ों को अपनी फौज भेजनी पड़ी थी उन लोगों को बचाने के लिए। 7 दिन तक यह घेराबंदी चली थी और इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बाबू वीर सिंह कुंवर और बाकी भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का विशिष्ट स्थान है। तब गुलामी के बादलों के घने होने की शुरुआत ही हुई थी। अंग्रेज साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपनाते हुए भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। बहाने अलग अलग थे, पर उनकी मंशा एक ही थी कि किसी भी तरह से भारत की स्थापित शासन व्यवस्था को तबाह करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर यूनियन जैक को लहराया जाए, ताकि उनकी व्यापारिक स्वच्छंदता बढ़ती जाए और भारत, जिसको कि उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको अपनी मर्जी से लूटा जा सके। 1857 का विद्रोह हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मेरठ, झांसी और कानपुर में मोर्चा खोला। लगे हाथ बहादुर शाह जफर ने भी दिल्ली में अंग्रेज हुकूमत को मानने से इनकार करते हुए आज़ादी का उद्घोष कर दिया। वहीं बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के हाथों में आया, जो भोजपुर जिले के थे। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था और इस तरह 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने साम्राज्य के नुमाइंदों से लोहा लिया, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे बाकी स्थानों पर भी फैलती चली गई। वैसे तो संग्राम में कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपने क्षेत्र को आज़ाद कराने वाले एकमात्र नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी ही थे, जिन्होंने 23 अप्रैल 1858 को शाहबाद क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। उन्होंने जगदीशपुर के अपने किले पर फतह पाई थी और ब्रिटिश झंडे को उतारकर अपना झंडा फहराया था। उसी आज़ादी का पारंपरिक विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
आमतौर पर लोग जिस अवस्था में खाट पकड़ लेते हैं और अंतिम यात्रा या फिर 4 धामों पर जाने की तैयारी कर लेते हैं, उस अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने तलवार पकड़ी और महासंग्राम किया। बाबू कुंवर सिंह आजादी की पहली लड़ाई के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने कभी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके और हारने के बाद भी कभी हौसला नहीं खोया। महानायक कुंवर सिंह 1857 के बिहार के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता और सबसे ज्वलंत व्यक्तियों में से एक थे। उनके पिता साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से एक थे। उनके पिता की साल 1826 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह जगदीशपुर के तालुकदार बने। वह गुरिल्ला युद्ध शैली में काफी कुशल थे, जिसका प्रयोग उन्होंने क्रांति में भी किया था। कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से लड़े तब उनकी उम्र 80 साल की थी। उन्होंने अपनी उम्र को खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, जिनकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। पटना के क्रांतिकारियों के मुख्य नेता पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, जिसके बाद दानापुर की देसी पलटनों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। ये पलटनें जगदीशपुर की तरफ गईं और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व संभाला। इसके बाद कुंवर सिंह ने कई कामयाबी हासिल करी। उन्होंने आरा में अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया, जेल खाने के कैदी रिहा किए। उन्होंने आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लखनऊ से भागे कई क्रांतिकारी भी कुंवर सिंह की सेना में आ मिले थे। एक ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, यह गनीमत ही थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 साल थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 27 जुलाई 1857 को हुई उस घटना के बारे में, जिसको कि आज 165 साल का लंबा वक्त हो गया है। दोस्तों, बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं और इस जुर्म के लिए उन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है और इस तरह बिहार में क्रांति की शुरुआत होती है। 23 जून 1857 को तिरहुत के वारिस अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सारे इलाके में क्रांति की लहर फैल गई। 3 जुलाई 1857 को 200 से अधिक हथियारबंद क्रांतिकारी मुल्क को गुलामी की जंजीर से आज़ाद करवाने के लिए पटना में निकल पड़े, लेकिन अंग्रेजों ने सिख सैनिकों की मदद से उन्हें हरा दिया। पीर अली सहित कई क्रांतिकारी पकड़े गए और 6 जुलाई 1857 को वारिस अली को बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। 7 जुलाई 1857 को पीर अली के साथ घसीटा, खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, मदुआ, काजिल खान, रामजानी, पीर बख्श, वाहिद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर और असरार अली को 20 सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया था। पटना में ही 13 जुलाई 1857 को पैगंबर बख्श, घसीटा डोमेन और कल्लू खान समेत 3 लोगों को बगावत के जुर्म में फिर से फांसी पर लटका दिया जाता है। इंकलाबियों की इतनी बड़ी कुर्बानियों की खबर सुनकर दानापुर की फौजी टुकड़ी ने 25 जुलाई को बगावत कर दी और वे बाबू कुंवर सिंह की फौज में जाकर मिल गए। कुंवर सिंह के नेतृत्व में दानापुर के बागी फौज ने सबसे पहले आरा पर धावा बोल दिया। इंकलाबियों ने आरा के अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया। जेल खानों के कैदियों को रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी दफ्तरों को ढाकर आरा के छोटे से किले को घेर लिया गया। किले के अंदर सिख और अंग्रेज सिपाही थे। 3 दिन तक किले की घेराबंदी के साथ साथ दानापुर से किले की हिफाजत के लिए आ रहे कैप्टन डेनवर और उनके 400 सिपाहियों से भी मुकाबला किया गया और इस जंग में डेनवर को मार गिराया गया। बाकी बचे सिपाही दानापुर वापस भाग गए। इस तरह 27 जुलाई 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और दीगर साथियों के साथ मिलकर बाबू कुंवर सिंह ने सिर्फ किला ही नहीं बल्कि पूरे आरा शहर पर ही कब्जा कर लिया। आरा शहर पर कब्जा करने के बाद कुंवर सिंह ने शेख गुलाम यहाँ को यहाँ का मजिस्ट्रेट बनाया। 2 थाना कायम बनाया, जिसका कोतवाल तुर्राब अली और खादिम अली को बनाया गया और मिल्की मोहल्ला आरा के शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन को जमादार बनाया गया। लेकिन दोस्तों, यह कब्जा लंबे दिनों तक नहीं रह सका। मेजर आयर एक बड़ी फौज लेकर 3 अगस्त 1857 को आरा पर चढ़ा आया। जंग में कुंवर सिंह और उनकी छोटी सी फौज की हार हो गई। आरा के किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। 8 अगस्त 1857 को पीर अली खान के साथ औसाफ हुसैन और छेदीगवाला को भी बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया और बाकी के जो लोग पकड़े गए थे उनको काला पानी की सजा दे दी गई। बाबू कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर में जंग हारने के बाद बिहार के बाहर
अंग्रेजों पर हमला करना शुरू कर दिया। सितंबर 1857 में बाबू कुंवर सिंह की फौज अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं का छक्के छुड़ाते हुए रीवा से 8 मील की दूरी पर पहुंच गई। तब रीवा का जो राजा था वो अंग्रेजों का वफादार था और उसने किले के दरवाजे बंद करने का हुक्म सुनाया तो वहां के 2 कद्दावर शख्स हशमत अली और हुरचंद राय ने इसका विरोध किया, जिस वजह से राजा को ही किला छोड़कर भागना पड़ा। फिर इन लोगों ने बाबू कुंवर सिंह को रास्ता दिखाया और उनकी फौजों का किले के अंदर स्वागत किया गया। इस तरह बिना खून बहाए ही बाबू कुंवर सिंह ने रीवा को जीत लिया। आजादी की आग पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी और अंग्रेजों की लगातार हारें हो रही थी और अपनी करारी पराजय से बौखलाए अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो इस बार बाबू कुंवर सिंह की सेना का पूर्ण विनाश किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने झट से अपनी रणनीति बदल ली और अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया। इससे ब्रिटिश सेना दिग्भ्रमित हो गई। उन्हें जंगल के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, जबकि बाबू कुंवर सिंह के सिपाही जंगल के चप्पे चप्पे से अवगत थे और पुनः ब्रिटिश सेना को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच झांसी, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कमजोर पड़ता चला गया। इन जगहों से मिलने वाली सहायता भी बंद हो गई। इससे बाबू कुंवर सिंह के हाथ भी कमजोर पड़ते चले गए। फिर एक रात बलिया के पास शिवपुरी तट के पास जब वह गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेजी सेना ने पीछे से हमला बोल दिया। अंग्रेजों की एक गोली बाबू कुंवर सिंह के हाथ को भेदती हुई निकल गई। घाव काफी गहरा था। गोली का जहर पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। बाबू कुंवर सिंह ने हंसते हंसते अपना हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया और इसी अवस्था में वे जगदीशपुर पहुंच गए। 23 अप्रैल 1858 को उनका राज्याभिषेक किया गया। ब्रिटेन का ध्वज यूनियन जैक उतार दिया गया। जगदीशपुर में स्वतंत्र भारत का झंडा लहराने लगा। इस झंडे को एक ऐसे नायक की बहादुरी ने थाम रखा था जिसके रगों में दौड़ने वाला खून 80 साल की उम्र में भी पूरी तरह से जवान और गर्म था। मगर अफसोस की विजयोत्सव के कुछ दिनों बाद ही बाबू कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लौ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। और दोस्तों, इसी वजह से अंग्रेजों का भी यह मानना था कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र के एक वृद्ध व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक जवान व्यक्ति होते तो शायद भारत को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। लेकिन दोस्तों, जिसको अंग्रेज नहीं हरा पाए उसको वक्त ने हरा दिया और इस तरह से आज़ादी की जो एक आग पूरे देश में फैल रही थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। इसी वजह से देश को आज़ाद होने में 90 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया 1857 की क्रांति के बाद। दोस्तों, यह तो बात थी बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे उनके साथियों के बारे में जिन्होंने की अपने प्राण देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। लेकिन दोस्तों, इनके साथ साथ ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और हम शायद उनके नाम भी नहीं जानते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को भी याद करने का और सम्मान देने का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लगा दी थी। दोस्तों, कुछ लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के इस नैरेटिव को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया और उन लोगों को इस देश का हीरो बना दिया जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर बैठकर मुखबिरी कर कर ऐसे लोगों को मारने की कोशिश करते थे जो कि देश के युवाओं को संगठित कर कर देश की आज़ादी को जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और ऐसे ना जाने कितने सारे नाम शामिल हैं। वहीं वो मुखबिर जिन्होंने ऐसे लोगों को मारा उनको आगे चलकर इस देश के अंदर बड़े बड़े पद दिए गए और उनके नाम पर आज भी इस देश की हजारों सड़कें और संस्थानों के नाम रखे गए हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अब वक्त आ गया है जब हमें आत्मचिंतन कर कर इस बात का फैसला लेना होगा कि किन लोगों को क्या क्रेडिट मिलना चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों को जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे और उनको बाद में रेवड़ियां बांटी गई, उनके नामों पर जितने भी संस्थान हैं उनके नाम बदलकर बाबू वीर कुंवर सिंह और ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दिया जाए। तभी दोस्तों, इस देश के आने वाली पीढ़ी को यह एहसास होगा कि किसने कितना महत्वपूर्ण योगदान इस देश की आज़ादी में दिया है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, साथ ही साथ उनके बहुत सारे साथियों के बारे में भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन वीर आत्माओं के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।